नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा नाम, मैं हूं गौरी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मुंबई से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर है मुंबई के एंटॉप हिल इलाके से, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। 11 साल के 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भर गया था, जिसमें डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। और आज प्रशासन ने अगर कम से कम वहाँ पतरा लगाया होता तो मेरा लड़का मेरे सामने होता। वहाँ पर बाउंड्री नहीं था, कुछ नहीं था, कर दिया आज मेरा लड़का। हमारे बच्चे के गाँव खड्डे की वजह से आज मौत बहुत बड़ा, और एक ही लड़का था जो आज खो दिया हमने। प्रशासन आज उसका पतरा उतरा मार के घेरा होता तो आज हमारे को ये दिन देखने नहीं पड़ता। और प्रशासन को मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि इस पर कार्रवाई हो, आज जो भी है वो सामने आवे। मेरा तरफ से भी चेक किया है विषय में। सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम में अधिकारी और काम करने वाला का लापरवाही का वजह से उनका केयरनेस कैसा होना चाहिए, उनको ऊपर कुछ रखना चाहिए, बंद करना चाहिए, नहीं तो पानी बिल्कुल निकालना चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर उनको टक्कन से बंद नहीं किया है, इनका वजह से ये घटना घटी हुआ। कानून का अनुसार सीनियर साहब ने बोला है तो पीएम रिपोर्ट के बाद उनको ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेकर हमारी संवाददाता दिशा शाह लाइव जुड़ रही हैं। दिशा, मुंबई के दक्षिणी हिस्से में ये एक पॉश इलाका है जहां पर हादसा पेश आया है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार उस घटना स्थल की। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि यह हादसा हुआ कैसे। ये जो गड्ढा खोदा गया था रिपेयर वर्क के लिए, उसका जिम्मेदार कौन है, कौन सी एजेंसी यहाँ पर काम कर रही थी? जी बिल्कुल गौरी, बड़ा ही दुखद हादसा जो है वो हुआ कल शाम को ही। लगभग 5 से 7 बजे के बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ, जहां 2 11 साल के बच्चे जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं वो अपने ही होम जो सोसाइटी के आसपास जो जिसको सीजीएस कॉलोनी कहा जाता है वहाँ पे गए थे खेलने के लिए। और वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा था कि किस तरह से वाटर पाइपलाइन का जो काम चल रहा है रिपेयर वर्क का, उसके लिए एक जो डिग है वो तोड़ा गया था और उस डिग को खुला रखा गया था। तो उस वजह से ही ये बच्चे अभी तक नहीं ये मालूम पड़ा है कि किस तरह से वो उन्होंने उस पे जंप किया या वो एक्सीडेंटली गिर के ड्राउन हुए। इसकी अभी तक जांच जो है वो चल रही है। बट ये 2 11 साल के बच्चों की जो है वो उस पिट पे गिर के मौत हो चुकी है, क्योंकि वो दोनों ही बच्चे ड्राउन हो गए थे, डूब गए थे वो पिट में। जैसे ही वो गिरे वैसे ही उनकी बॉडीज जो है वो लेटर बाद में रिकवर की गई, फाइंड की गई। उसके बाद जो है पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर किया गया है। बट ये पूरे मामले में अकाउंटेबिलिटी किसकी है, गलती किसकी है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने कितने टाइम से इस पिट को खुला छोड़ रहा था, वो सारा जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बट हाँ, ये जो पूरा इंसिडेंट है एंटॉप हिल में हुआ था, जो कि बहुत पॉश एरिया मुंबई में माना जाता है, सबसे वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया माना जाता है। वहाँ पे ऐसी लापरवाही होना, जहाँ पे 2 मासूम बच्चों की जान जाना, ये बहुत ही दुखद इसमें बताया जा रहा है। और अपनी तरफ से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। अगर इस घटना की और हम तह तक जाएं दिशा, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है चूंकि 2 बच्चे डूब गए तो इसका मतलब ये है कि ये गड्ढा काफी गहरा रहा होगा, गड्ढा कवर नहीं हुआ होगा, ये भी बात पूरी तरीके से तय है। अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं तो काफी बैरिकेडिंग आसपास कर दी गई है, टिन के बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, रस्सियां बांध दी गई हैं ताकि लोग उधर ना जा सके। क्या पहली ऐसी बैरिकेडिंग क्या पहले भी वहां पर थी या फिर ये घटना के बाद की गई है? जी गौरी, इसका हमें बहुत कंफर्म नहीं मालूम है कि ये हादसे के बाद बैरिकेडिंग की गई है या
हादसे के पहले से ही ये बैरिकेडिंग थी, बट ऑब्वियसली मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि 2 बच्चे इस पिट पे जो है वो गिरे हैं और डूब के उनकी जान गई है। अभी ये इसके हादसे के बाद ये बैरिकेडिंग हुई है ये हमें नहीं मालूम, ये हम ऑब्वियसली अभी कुछ ही समय में वो स्पॉट पे पहुंच के लोगों से बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हमेशा ऐसा ही होता है गौरी, जब भी ऐसे हादसे होते हैं जहाँ पे लोगों की मौत इस तरह से होती है तो उसके बाद तुरंत ही है वो खड्डा जो है वो भर दिया जाता है। उसके पहले वो खुला ही रहता है, खुला छोड़ दिया जाता है या सिर्फ एक मुश्किल से छोटी सी लकड़ी जो है वो लगाई हुई रहती है, तो जिससे अगर अंधेरा है तो आदमी का ध्यान नहीं जाता है। तो ऑब्वियसली ये हादसे में क्या हुआ हमें नहीं मालूम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है। वहाँ पे उनके पेरेंट्स ने बहुत क्लियरली ये बाइट में भी बताया है कि किस तरह से वो अगर खड्डा अगर फिल कर दिया गया होता तो ऐसा हादसा नहीं हुआ होता। तो हालांकि ऐसा समझ में आ रहा है कि वो खुला ही छोड़ दिया होगा या तो कोई लूज पैनलिंग में ही छोड़ दिया होगा। जी बिल्कुल। और साथ ही दिशा, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। क्या पता चल पाया है कि किसके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है? अभी तो फिलहाल के लिए गौरी ये एक्सीडेंटल डेथ केस के मुताबिक ही रजिस्टर हुआ है, क्योंकि अभी तक इन्हें नहीं मालूम है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ऑब्वियसली ये काम ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ दिया है, या ये रिपेयरिंग वर्क कब तक चलना था या ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन पे है, क्योंकि प्रायोरिटी था उनके फैमिली तक पहुंचना बच्चों के, और उनसे आगे और कॉलोनी वालों से भी पूछना कि कब से ये काम चल रहा है और किस तरह हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू किया था। जी दिशा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप उस घटना स्थल पर पहुंची, आपके पास वापस आएंगे अपडेट्स के लिए। मगर ये बड़ी खबर है जो कि मुंबई से आ रही है। दक्षिणी मुंबई के एक पॉश इलाके में ये घटना हुई है, जहां पर एक खुले हुए गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर कौन कॉन्ट्रैक्टर था जो कि इस गड्ढे का जिम्मेदार था, किस तरीके का काम चल रहा था, उसके बारे में भी अभी डिटेल आना बाकी है। साथ ही ये भी पता नहीं चल पाया कि ये जो बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है घटनास्थल पर, अब वो क्या पहले से यहाँ पर थी और ये गड्ढा कब से इसी तरीके से खतरनाक स्थिति में सड़क के किनारे बना हुआ था। ये सभी जानकारी लेकर हम वापस इस खबर पर आएंगे, मगर अभी रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का।